जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में साथियों आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र आपका दर्पण है, आईना है, एक मिरर है, शीशा है, जिसमें आपका संपूर्ण जीवन रूपी जो शरीर है, जीवन रूपी जो परिवार है, आपके जीवन में संपूर्ण कर्मों को दिखाने वाला ये ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण जानकारी देने में सक्षम है। हमारे महान विद्वानों, महान पंडितों, ज्योतिषाचार्यों के अध्ययन से ये युगों युगों से ज्योतिष शास्त्र चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो आज का जो हमारा विषय है, सूर्य और 10th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और YouTube चैनल को आप वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, उसे प्रेस ज़रूर करें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 10th हाउस में जातक को सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। ये शुभ और अशुभ दोनों अवस्था में देखा जाता है। यहाँ पर जातक को ज़्यादातर 10th हाउस में अगर देखा जाए या दशम भाव, यदि सूर्य यहाँ पर शुभ है तो सरकार की तरफ से यहाँ पर ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। जातक का यहाँ पर जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहता है और वो आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है, यानी कि रुपए पैसे धन दौलत में कुछ कमी नहीं रहती है। जातक को सरकारी नौकरी, वाहनों और कर्मचारियों का सुख ज़रूर मिलता है अगर यहाँ पर जातक को सूर्य शुभ फल दे रहे हैं तो। लेकिन जातक हमेशा एक शक करने की उसकी जो आदत बनेगी वो हमेशा बनी हुई रहेगी। यदि दशम भाव में स्थित सूर्य हानिकारक है, यानी कि अशुभ हो गए हैं, किसी कारणवश अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, और शनि चौथे भाव में हो तो जातक के जो पिता है उनकी जो मृत्यु है वो बचपन में ही हो जाती है। साथ ही सूर्य अगर दशम भाव में हो और चंद्रमा 5वें में स्थित है तो ऐसे जातक की आयु भी कम हो जाती है। यदि चौथे भाव में कोई ग्रह ना हो तो जातक सरकारी सहयोग और लाभ से वंचित रह जाएगा। यानी कि यहाँ पर सूर्य के जो फल है वो मिश्रित बता रहा हूँ, शुभ और अशुभ। अभी आप अपनी जन्म पत्रिका देख सकते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं, जिनको शुभ या अशुभ जो भी फल प्राप्त हो रहा है, उसके अनुसार जो हम आपको उपाय बताते हैं, अगर आप ये उपाय अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो अवश्य ही इससे संबंधित आपको लाभ होता है। क्योंकि हम हर वीडियो में कहते हैं कर्म प्रधान है जीवन। गीता में लिखा है कर्म ही धर्म है। कर्म के माध्यम से ही मनुष्य का धर्म जागृत होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य भोगना है। तो आप अपने कर्मों को बदलिए, पुण्य कर्म करिए, जन्म कुंडली पर आधारित वो कर्म करिए जो आपको पुण्य दिलाने में आपको ग्रहों को मजबूत करेंगे, आपके ग्रहों की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरने वाले उपाय हम यहाँ पे बताएंगे। आप इसे नोट करिए और जीवन काल में ज़रूर अपनाइए और फिर देखिए आपके जीवन काल में किस तरह का चमत्कार होता है। दोस्तों, आपको विश्वास करना है अपनी जन्म कुंडली पर, आपको विश्वास करना है जन्म कुंडली पर स्थित जो वहाँ पे 9 ग्रह है। अगर आप बाकी किसी के ऊपर विश्वास आस्था करें ना करें, लेकिन कम से कम आप अपने बर्थ के ऊपर तो विश्वास करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि 9 ग्रहों को नहीं मानते, कुंडली को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। हम कहते हैं कि आप ठीक है, आपकी मानसिक स्थिति अभी नास्तिक की है, हो सकता है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह ही इस तरह से बैठे होते वो उसका फल आपको प्रदान करते हैं। लेकिन आप कम से कम अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए आपकी जन्म कुंडली को मानिए। सिर्फ उससे संबंधित आप कार्य करिए और उससे संबंधित उपाय करिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। फिर ऑटोमेटिकली आप मानने लग जाओगे कि हाँ, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का प्रभाव होता है और साथ ही 9 ग्रहों के उपाय मात्र से आपके जीवन में दिशा और दशा बदल जाती है। दुख से सुख की ओर बढ़ जाते हैं और परिवार में हमेशा सुखता शुभता हमेशा बनी हुई रहती है। तो अभी यहाँ पर हम जो दशम भाव में स्थित सूर्य है उससे संबंधित उपाय आपको बताएंगे
कि जिस भी जातक की कुंडली में यहाँ पर सूर्य बुरा प्रभाव दे रहे, बुरा फल दे रहे हैं, वो जातक को किस प्रकार के उपाय करके अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी को हटाना है। तो आप यहाँ पर कभी भी काले और नीले कपड़े ना पहने जिस भी जातक की कुंडली में दशम भाव में सूर्य बैठे हो। साथ ही ऐसे जातक को नदी या नहर में 43 डेज तक 43 दिन तक तांबे का सिक्का बहाना चाहिए। अगर वो तांबे का सिक्का उसमें डालता है तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए बहुत शुभदायक होगा, उसका जो फल है बहुत शुभ हो जाएगा। साथ ही ऐसे जातक को 10th हाउस में जिस भी जातक का सूर्य बैठे हैं उन्हें कभी भी मदिरा और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जो जातक ऐसा करता है, अगर वो पाप श्रेणी में ये कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म को छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ आपको बताया जाता है ग्रह अनुसार जिस भी जातक की कुंडली में 10th हाउस में सूर्य अच्छे बैठे हैं वो अच्छा फल दे रहे हैं, या बुरे बैठे हैं तो और बुरा फल देंगे। तो इसलिए आप ख्याल रखिए ऐसे जातक को 10th हाउस में जिनकी कुंडली में यहाँ पर स्थित सूर्य जो है मदिरा मांस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो जातक इस चीज़ को ग्रहण करेगा वो खुद ही अपने दुखों का कारण बनेगा, उसके कर्म ही उसके दुख का कारण बनेंगे, और साथ ही अपने परिवार को भी वो दुखी करेगा। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं सुखी नहीं होता है तो दूसरों को सुख नहीं दे सकता है। जो मनुष्य स्वयं हमेशा दुखी रहता है, चिड़चिड़ा वाला रहता है, गुस्से वाला रहता है, झगड़ालू रहता है, तो उसके माध्यम से घर हो, परिवार हो, व्यवसाय हो या समाज हो, आपसे हमेशा दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर इंसान को जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो ये तभी संभव है जब जीवन काल में आप अपने जीवन में ऐसे कर्म करते हो जो जन्म कुंडली पर आधारित, 9 ग्रह पर आधारित आपको जो कर्म करने हैं और उपाय करने हैं, तो अवश्य ही आपके चित्त में आनंद आएगा, जीवन में खुशहाली, सुख आएगा। आपके आस पड़ोस के जो दोस्त हैं या आपके जो सहकर्मी हैं, ये जो आपके साथ जो कार्य करते हैं, या आपके जो रिश्ते हैं माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे के, वो संबंधों में आपके प्रागणता आएगी, यानी कि मजबूती आएगी। लेकिन कब? जब आप अपने कर्मों को बदलोगे। और कर्म जन्म कुंडली पर आधारित है, आप उस पर करिए वो कर्म। बाहर ऐसे बहुत संत मिलते हैं, हम संतों की किसी से ये अवहेलना नहीं करना चाहते हैं या उनके बारे में तिरस्कार शब्द नहीं कहना चाहते हैं, पर इतना ज़रूर कहते हैं कि संत आपकी कुंडली का निरीक्षण करके आपके जीवन को नहीं बताते हैं। संत कहते हैं कि आप सदकर्म करिए, अच्छे कर्म करिए और आपको हमेशा उसका अच्छा फल मिलेगा। तो उनका कहना उचित है। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती है जीवन काल में जिन चीज़ों का आपको दान नहीं करना चाहिए। अगर उन चीज़ों का आप दान करते हैं तो जीवन में आपका भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है। दान आपको वही करना चाहिए जो आपकी जन्म कुंडली पर आधारित है। आपको कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं, कौन से कलर का, जैसे मैंने अभी 10th हाउस का आपको बताया कि काले और नीले कपड़ों से बिल्कुल बचे, परहेज़ करें। तो इसी तरह से हर आदमी के लिए एक शुभ रंग, अशुभ रंग ग्रहों पर आधारित होता है। जीवन काल में उन्हें किस तरह का अपना जीवन जीना है, ये 9 ग्रहों पर आधारित जन्म कुंडली ही आपको एक स्पष्ट आईना है, स्पष्ट दर्पण है जिसमें आपका संपूर्ण जीवन दिखता है। आप एक बार विश्वास करें, ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें। अगर आपको लगता है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, किसी भी विषय की जानकारी अगर आप चाहते तो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, मात्र 3 चीज़ें देने से आपके संपूर्ण जीवन की कहानी, वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, सूर्य यानी कि सन 11th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, जीवन काल में सबकी खुशहाली बने, परिवार में खुशहाली बने। यही कामना के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।